हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज आने वाले हैं जो दीपक जी थे जिनके हम शादी में गए थे, तो पतिदेव के फ्रेंड हैं, तो वो आने वाले हैं। और थोड़ा बहुत मैंने अपनी यहाँ तैयारी कर ली है। ये देखिए, थोड़ा सामान भी मंगवा लिया मैंने, बाहर से भी मंगवा लिया, कुछ अपना थोड़ा बहुत घर से तैयार छोटा मोटा सामान बना लिया है कुछ, और तैयारी कर लिया। थोड़ी बहुत देर में आएंगे और वो सब लोग को घर में लंच वंच करा दिया, क्योंकि लंच के टाइम पे नहीं आ रहे, वो शाम तक ही आएंगे। तो अपना टाइमिंग हो गई है 3:15 बज गए हैं, तो थोड़े बहुत देर बाद आएंगे वो लोग। तो साथ में बहू आ रही है उनकी और बेटा आ रहा है। तो बहू को तो मैंने देखा भी नहीं है अभी। तो जैसे हम शादी में गए थे ना, तो क्या हुआ था कि हम लोग जल्दी निकले थे। आपने देखा होगा ब्लॉग, क्योंकि फॉग था उस टाइम, बहुत ठंड भी थी, तो इसकी वजह से हम लोग जल्दी वापस आ गए थे, तो बहू बेटे से मिल नहीं पाए थे। तो बहू आ रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग और बहुत खुश हैं। सब लोग घर में खुश हैं, मम्मी वगैरह सब खुश हैं। मम्मी भी इंतज़ार कर रही है, मम्मी कह रही फर्स्ट टाइम देखेंगे हम बहू को, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। एक बार जब कार्ड देने आए थे दीपक जी, तब उन्होंने दिखाया था, तो फोटो में ही देखा था। तो आज फेस टू फेस मिलेंगे और बहुत अच्छे से मतलब बहुत खुश हो रहे हैं सभी और इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है मैंने, अब चलते हैं, थोड़ा अपना चेंज कर लेते हैं, अपना हुलिया ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों हो गए तैयार और अपना ये वाला सूट पहन लिया है, पतिदेव भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी दुल्हनिया नई दुल्हनिया है हमारी, जिनका हम इंतजार कर रहे थे। भैया ने पहनाई है इनको टोपी, देखिए अपनी जैसी लेके आए हैं। स्पेशल लेके आए वहाँ से, ये हिमाचली टोपी है। हाँ वो तो है। तो कब गए थे भैया घूमने? हम गए थे मंगलवार को। मंगल को ही हम गए थे। हाँ हम शादी में गए थे 13 तारीख में। 13 तारीख को कहाँ गए थे आप? पानीपत? नहीं हम तो मथुरा गए थे। हाँ वृंदावन। हम मथुरा में थे, 13 को ही पहुंचे। 13-14 की शादी। और देखो अच्छे लग रही है टोपी। दीपक भाई ने बोला था कि वृंदावन मैं लेके चलूंगा, तो वहाँ दर्शन भी नहीं हुए हमें। दर्शन नहीं हुए। आज वृंदावन के प्रोग्राम बना, तो फिर मेरी नमाज खत्म हो जाएगी। चलो आज छोड़ो, सही है। हम तो यहाँ बगल से हम तो गए ही ना एक भी दिन, कभी अभी नहीं गए, नहीं गया घर से। तब से तो शादी वादी तब से वो चली, शुरुआत में तो कमी रहती है शादी की शॉपिंग। 1 महीने तक लगती है। हाँ पूरा महीना चलेगी। हाँ, वो लगी है 1-2 तारीख से लगी है। पहले तो 28 की थी, फिर 28। तो भैया बताइए, चाय लोगे, कॉफी लोगे, क्या लोगे? हम तो सब पी लेते, चाय ये डायबिटीज वाले हैं, सब ले लेते हैं। मम्मी भी हंस रही है, मम्मी भी तो डायबिटीज वाली है। तो सार्थक सबको दे रहा है चॉकलेट, और सबने अभी ब्रेक अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया। उसके बाद अब थैंक यू तो एग्जीबिशन जाएंगे हम लोग। चॉकलेट नहीं खाते भैया। सार्थक की होगी। हाँ ये चॉकलेट लवर है, सार्थक चॉकलेट लवर है, और इसको चॉकलेट इतनी पसंद है कि जितनी भी चॉकलेट आएंगी वो सारी अपने पास रख लेगा, और धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब खत्म हो गई। एक वो आती है हार्ट वाली, हाँ। वो सिल्क, तो वो मैं उसके लिए लेके आया था, शगुन के लिए, तो चॉकलेट डे के लिए लेके आया था मैं। हाँ। तो इसके शगुन के बर्थडे के लिए तो वो दी थी छोटे वाली सिल्क, तो एक बहुत बड़ी वाली चॉकलेट थी, तो उससे लग रहा कि इतनी बड़ी में भी इतना हार्ट और इतनी बड़ी में भी इतना हार्ट, तो चॉकलेट वाले को दोस्तों बस निकल रहे हैं एग्जीबिशन के लिए, और बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। पूरी फैमिली देखिए आई है, सब लोग मिलने, और बहुत अच्छा लगता है सब मतलब मिलके। नंदनी तो इतना शर्मा रही, इनका गुड़िया का नाम है नंदनी, और बहुत शर्मा रही है ये। तो आना बेटा कभी फिर नेक्स्ट, है ना? तो बस चल रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं और वहाँ पे भी टाइम लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे। इन लोगों को जाना भी है छर्रा, तो लेट हो जाएंगे। तो चलते हैं फिर हम सभी लोग मिलके अपना एग्जीबिशन के लिए निकल गए। यहाँ पर नुमाइश भी बोलते हैं एग्जीबिशन को। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश सब लोग, और बच्चों को था कि झूला झूलना है,
और फिर हमने अपना ये पार्किंग में गाड़ी वगैरह लगा दी, स्कूटी वगैरह। उसके बाद फिर हम सब लोग अपना पहुंच गए नुमाइश में। और मतलब जो भैया थे, भैया को बहुत मन था कि सब लोग झूला झूलें। पतिदेव और मैं झूला नहीं झूलते, काफ़ी साल हो गए। जब पहले हम एक बार झूला झूले थे तो मुझे घबराहट हुई थी, उसकी वजह से तो मैं कभी नहीं झूला, ना पतिदेव झूले। तो भैया ने फोर्स किया कि झूला झूलते हैं। तो हम पतिदेव झूला क्या झूले, मतलब इतना बड़ा हादसा होने से बच गया जो मतलब जो सोच नहीं सकते हम। पतिदेव को इतनी घबराहट हुई थी, इतनी घबराहट कि उन्होंने बताया कि मेरा दिल के पास मतलब घबराहट हो रही थी उनको। फिर कोई नहीं, क्योंकि सब लोग इतना खुश थे, हम लोगों ने सबने प्रोग्राम बना रखा था कि अपना सब मतलब नुमाइश देख के आएंगे, उसके बाद फिर सब लोग अपना खाना वगैरह खाएंगे साथ में, बहुत एंजॉय करेंगे। तो लेकिन कहते हैं ना, सोचते कुछ है और होता कुछ है। और बस कोई नहीं चाहता कि भाई ऐसे कुछ दुर्घटना हो, लेकिन भैया को लगा कि शायद मेरी वजह से ऐसा ना हो गया हो कुछ। तो भैया मतलब बस ये था कि भैया ने थोड़ा सा फोर्स किया इनको कि चलो साथ में झूल लेते हैं। मैं तो नहीं झूली, मैं तो वापस आ गई थी यहाँ से, और भैया और पतिदेव दोनों झूला झूलने बैठ गए। उसके बाद जैसे ही झूला झूले उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई और हर्ट के पास उनको मतलब बहुत घबराहट हो रही थी। फिर अपना फटाफट से वो झूला झूल के, मतलब बीच में तो रुका नहीं था झूला, और जैसे उतरे फिर उनकी शक्ल देख के ही पता चल रहा था कि मतलब उनको घबराहट हो रही है, मतलब शक्ल से मतलब दिख रहा, झलक रही थी शक्ल पे। फिर उसके बाद हम नीचे उतर गए वो, और उसके बाद हम लोग फटाफट घर आ गए। और घर मतलब इतनी मुश्किल से आए, भैया को भी भैया बार बार का बोल रहे थे मेरी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी वजह से हुआ, होता है ना कई बार कोई टाइम ऐसा होता है कि जिसकी वजह से मतलब ऐसा हो जाता है, जैसे कुछ हम मतलब सोचते नहीं है और होना, सोचते कुछ है और होता कुछ है। सोचा तो बहुत कुछ था कि बहुत एंजॉय करेंगे, बच्चे गए हैं, बच्चों के साथ अपना फिर खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद फिर घर आएंगे। लेकिन झूला झूलते ही मतलब 5 मिनट हम रुके नहीं, और उसके बाद फटाफट हम घर आ गए। और घर किस तरीके से आए वो मैं बता नहीं सकती, मतलब कितनी मुश्किलों से घर आए हम। तो सार्थक तो बोल रहा था कि मतलब हमने ना स्कूटी वगैरह जो साइड में खड़ी कर दी थी, सार्थक बोला पापा ऐसा करते हैं स्कूटी को यहीं रहने देते हैं, हम ऑटो वगैरह से चलते हैं। तो बोले नहीं नहीं देखता हूँ, थोड़ा बहुत चला लूँगा। और बड़ी मुश्किलों से घर आए। घर आते ही मम्मी वगैरह को बताया तो सब लोग इतना घर में परेशान हो गए। आप सोच सकते हैं घर में मतलब एक किस तरीके से मैं बताऊं आपको, इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी। घर पहुंचते ही वहां पे मतलब जैसे इनको बिठा दिया था ना, तो कह रहे नहीं मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता अब। तो फटाफट हम घर आ ही गए। और फिर उसके बाद इनका बीपी वगैरह चेक किया, वो सब नॉर्मल था, लेकिन थोड़ी बेचैनी सी बता रहे थे। हम सब मम्मी वगैरह बोल रही थी डॉक्टर को दिखाते, कहते नहीं थोड़ी देर देख लेता हूँ, क्या पता सही हो जाए। वो फिर कम से कम 1.5 घंटे तक ये ऐसे रहे वैसे जैसे बेहोश है। और उस टाइम पे मेरा जो हाल कंडीशन थी ना, मैं आगे की ब्लॉगिंग तो कर ही नहीं पाई, क्योंकि वो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं एक वाइफ के लिए कैसा पल होता है जब हस्बैंड या बच्चे कोई बीमार हो ना, तो एक अलग ही मतलब कैसे समझाऊँ आपको, तो सब लेडीज समझ सकती हैं। तो वो कंडीशन थी मेरी, उस पल को मैंने कैसे जिया मैं बता नहीं सकती। तो बस वही, फिर उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, जो भी है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। बस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस यही बता सकती हूँ। उस पल से हम कैसे निकले, किस तरीके से निकले, वो तो हम ही जानते हैं। कहते हैं ना एक वाइफ और एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बस ये वाली कंडीशन को नहीं झेल सकती एक माँ और एक वाइफ। तो वो कंडीशन मैंने किस तरीके से निकली मैं उस कंडीशन से, वो तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखेंगे। तो बस इतना ही मैं ब्लॉग बना पाई, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाई, क्योंकि वो पल ही ऐसा था। बस उस टाइम पे तो बस ये कहिए कि बस रोना रोना ही आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब थी इनकी।